Welcome, my dear students of this academy. Now, this chapter is Ashoka, the emperor who gave up war. Okay, जिन्होंने क्या छोड़ दिया था? युद्ध करना छोड़ दिया था. Rosson's rupees. You can see here this picture is a little girl picture here, and Roshan clutched the crisp notes. वो क्या करती है? जो नोट होता है उसको क्रिस्प करती है. That her grandfather had given her on her birthday में जिन्होंने दिया था. उनके ग्रैंडफादर ने उनको एक नोट दिया था. वाइल सी बैडली वॉन्टेड टू बाय अ न्यू CD. वो क्या करती है उसके बाद? बैडली उसको चाहिए थी न्यू CD. सी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स. वो देखती है. इट वॉज देन दैट सी नोटिस दैट all of them had a smiling face of गांधी जी printed on the right. उसने क्या देखा कि सारे नोट्स में जो है गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है. ठीक है, राइट साइड में. न टाइनी सेट ऑफ लायन ऑन द लेफ्ट में जो है लायंस की फ़ोटो लगी है. वट वर द लायंस देयर फोर सी वॉन्डर्ड. उसको जानने की एक इगरनेस हुई कि क्या क्यों जो है वो लायन वहाँ पे हैं. अंडरस्टूड कम्प्लीटली. सो नाउ a very big kingdom and means like an empire. So the lions that we see on our notes, जो हम देखते हैं lions को अपने notes में and coins में, have a long history. इसकी कैसे हिस्ट्री है? लॉन्ग हिस्ट्री है. They were carved in stone में carved and placed ऑन टॉप ऑफ मैसी स्टोन पिलर में एट सरनाथ, जिसको सरनाथ जो पिलर है, अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 6 में जो हमने पढ़ा. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री के नेम से उन्हें जाना जाता है. एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन जो है उनका इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स में दिया गया एज वेल एज ऑन रॉक सरफेसेस. बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन कि क्या लिखा है उसमें, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर. कि कैसे जो है उसको किंगडम बना और कैसे उसको वो एम्पायर कहा जाता है. ओके, सो द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंड मदर के थ्रू. जो है अशोका ने रूल किया था तो उनके ग्रैंड मदर के थ्रू जो है उसके बारे में फाउंड किया था. सो चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो की बात है. चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य से बहुत ज़्यादा वो थे और कौटिल्य. मैनी ऑफ चाणक्य जो चाणक्य थे उनके जो आइडियाज़ थे वो रिटन डाउन इन अ बुक. एक बुक में लिखे गए हैं. बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र जो है एक बुक है जिसमें उनके आइडियाज़ लिखे गए हैं कि इनके चाणक्य के. ठीक है, डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे गिवन है. When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. क्या होता है डायनेस्टी? जैसे सपोज मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, एक रूल कर रहा है और उसी फैमिली का जो पर्सन होगा दूसरा उससे फिर वो रूल करेगा, फिर मतलब उन्हीं की पीढ़ी की दर पीढ़ी दाई पीढ़ी. तो इन्हीं को क्या कहते हैं? डायनेस्टी कहते हैं. द मौर्यास वर अ डायनेस्टी. उनकी भी एक डायनेस्टी थी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे उनके. चंद्रगुप्त थे, हिज सन बिंदुसार थे उनके, एंड बिंदुसार के सन थे अशोका. अंडरस्टूड कंप्लीट. 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार, उनके बेटे नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोका, जो आपने पढ़ा है समझा है. अंडरस्टूड कम्प्लीटली. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. वेट अ मिनट, आई एम टेलिंग यू. या सो हेयर द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका के बारे में जहाँ पे दिया है हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स. जहाँ जहाँ पे रेड डॉट्स है वहाँ पे देखने को मिले. दीज आर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर के टाइम पे. नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड. जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. विच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर. वो है आपके इंडियन के स्टेट. यू कैन सी हियर. सबसे पहले आपका ये है लामपाका, कंधार, ओके, मैनसेरा, सहबाजगरी, कालसी, तोपरा, मेरठ. यू कैन सी हियर. लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया दरवाजा, गुजारा, कौसम्बी, उज्जैन, सांची, रूपनाथा, पंगरी, गिरनार, सोपरा, सरनाथी. ओके,
मास्की, येरागुड्डी, ब्रह्मगिरी, जगुडा, धाउली, इस टाइप के जो हैं यहाँ पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं। एंड देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर की जो मार्क की गई विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप पर। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल, ये जो है कैपिटल पाटलिपुत्र उससे इंक्लूड है। टक्सिला हो गया एंड उज्जैन। टक्सिला जो है वॉज, जैसे तक्षशिला जो है और इंग्लिश में टक्सिला कहते हैं, वॉज अ गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। एंड वाइल जो उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया में। एंड मर्चेंट्स, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन प्रॉब्ली लिव्ड रहते हैं इस सिटीज़ में। एंड इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस हैं वहाँ पे और फार्मर्स के लिए एंड हर्डर्स के लिए। और इन सम एरियाज में सच है जैसे सेंट्रल इंडिया है, देयर वर फॉरेस्ट हैं वेयर पीपल गैदर्ड होते हैं, फॉरेस्ट में प्रोड्यूस करते हैं, हंटेड करते हैं एनिमल फॉर फूड के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक, कैसी लैंग्वेजेस बोलते हैं वो, इज़ अ लैंग्वेजेस मतलब कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस। एंड दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वो खाते हैं एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ एज वेल एज वो पहनते हैं। ओके, सो हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम से, कैसे जो है एम्पायर्स डिफरेंट होते हैं किंगडम से। सो एम्पायर जो एम्परर्स होते हैं, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज की उन्हें ज़रूरत पड़ती है दैन जो किंग होते हैं, बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर होते हैं दैन किंगडम से एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड करते हैं बाय बिग आर्मीज के द्वारा। एंड सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस, जो क्या करते हैं टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं। रूलिंग द एम्पायर एज द जो एम्पायर है वो सो लार्ज था, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली, वहाँ पे रूल्ड हुए थे डिफरेंट पार्ट्स में। द एरिया अराउंड जो पाटलिपुत्र वॉज रूल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पर के थ्रू उसमें आया था। दिस मीन दैट जो ऑफिसर जो है ना वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स के थ्रू, हर्डर्स के, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स के थ्रू जो आपका क्या होता था कलेक्ट होता था टैक्सेस। हु लिव्ड इन विलेजेस, जो कि विलेजेस में रहते थे, टाउन्स में रहते थे इन द एरिया में। ऑफिसर ऑल्सो पनिश्ड उनको होता थे दोज हु डिसऑबेड, जो कहना नहीं मानते थे, द रूलर्स के ऑर्डर्स जो नहीं मानते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल वर गिवन सैलरीज के थ्रू जो है इनको उसमें भी रखा जाता था। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल, के लिए स्पाइस रखे जाते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज होता था देम ऑल, सबको देखने के लिए विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली के एंड सीनियर मिनिस्टर्स के। एंड देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला, उज्जैन। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम जो पाटलिपुत्र से जो होता था। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंटर्स लाइक गवर्नर्स के थ्रू उनको भेजा जाता था। लोकल कस्टम्स हो गया आपका एंड रूलर्स वर प्रॉबली फॉलो उनको किया जाता था। सो बिसाइड इसके अलावा देयर वर वास्ट एरियाज होता था बिटवीन दीज सेंटर्स में। हेयर द जो मौर्यास थे ट्राई टू कंट्रोल करते थे रोड्स एंड रिवर्स को विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एंड टैक्स एंड ट्रिब्यूट, जितना हो सके वो उतना अवेलेबल होता था। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस, अर्थशास्त्र में बताया गया कि दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट दैन साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड के लिए एंड प्रीसियस स्टोन्स के लिए। ओके, साउथ इंडिया गोल्ड के लिए, प्रीसियस स्टोन्स के लिए होता था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज जो रिसोर्सेज होते थे वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट के उसमें कलेक्टेड किए जाते थे। ओके, अशोका एक एम्परर हु गेव अप वॉर, जिन्होंने कि वॉर को छोड़ दिया था। अंडरस्टूड कम्प्लीटली। यू कैन सी द नेक्स्ट वन, ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? अनलाइक जैसे टैक्सेस होते हैं विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस पे जो उनको लिया जाता था उनसे, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल, जितना हो सके इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल से हु गेव वेराइटी ऑफ थिंग्स के थ्रू मोर और लेस विलिंगली। ओके, सो देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन रहते थे, पीपल लिविंग रहते थे इन दिस एरियाज में लिविंग करते थे, वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट होते थे वो, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट हो गया, टिम्बर हो गया, हनी हो गया, वैक्स हो गया टू मॉरियन ऑफिसर से इतना जो है प्रोवाइड होता था। सो द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, जो मेगस्थनीज होते थे वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त के पास उन्हें भेजा बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट
एशियन नेम्ड के हिसाब से, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। एंड मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा था, ही इज़ अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, तो इस पार्ट में दिया गया है। द ओकेशंस ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस and he is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including जो है a flock of trained parrots रहते थे। circle about the head of the emperor के जो head होते थे। the king is normally surrounded होते थे by armed women के through। he is afraid होते थे that someone may try to kill him। okay, so he has special servants to taste the food। उनके स्पेशल सर्वेंट्स फूड को टेस्ट करने के बिफोर ही ईट, खाना खाने से पहले सबसे पहले उनको जो है खिलाया जाता था। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम में, और 2 नाइट्स के लिए वो नहीं सो सकते थे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना, जो अभी पटना में है, ही रोट, उसमें है दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी थी। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, वहाँ पे है। इट इज़ 570 टावर्स हैं एंड 64 क्या है गेट्स हैं। एंड द हाउस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज आर बिल्ट हुई हैं ऑफ वुड एंड मड ब्रिक जैसे। एंड द किंग के जो पैलेस होते हैं इज़ ऑल्सो ऑफ वुड से बने एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स उसमें हुई है। इट इज़ मतलब कार्विंग्स का मतलब आपको मैंने बताया है, ठीक है, जिसमें कलाकारी होती है, जैसे कि ईंटों के थ्रू बनाना बिल्ड में जो कार्विंग होती थी, वैसे स्टोन में कार्विंग की गई है। इट इज़ कार्विंग की गई थी। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स के लिए, ठीक है। वाई डू यू थिंक द किंग एंड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट, क्यों खाते थे वो सबसे पहले, उनके खाने से पहले, उसके बाद राजा वगैरह खाते थे, ऐसा क्यों। सो इन वट वेज वॉज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो से, कैसे पाटलिपुत्र डिफरेंट था, ठीक है, ये हमने देखा है, अंडरस्टूड कम्प्लीटली। सो अशोका एक यूनिक रूलर थे। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन के थ्रू। मोस्ट ऑफ द अशोका के जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो प्राकृत में होते थे एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी उनको लिखा गया था। अशोका वॉर इन कलिंगा, जो कलिंगा में जो है वॉर हुआ था अशोका का, तो कलिंगा इन द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, ठीक है, कहाँ है वो, अभी उड़ीसा में। सी मैप 5A पेज नंबर 68 में गिवन है। अशोका ने फॉट किया था कि वॉर टू कन्क्वेयर किया था कलिंगा को। हाउ एवर ही वॉज सो हॉरिफाइड थे व्हेन ही सॉ द वायलेंस, जब उन्होंने वायलेंस देखा एंड ब्लड सेट देखा, लोगों का खून बहना, दैट ही डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड किया नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, की अब मैं बिल्कुल भी जो है फाइट नहीं करूँगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। तो हिस्ट्री में केवल एक ही पर्सन ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने जो है उस टाइम पे वॉर को छोड़ दिया था करना, ठीक है। So Ashoka inscription describing the Kalinga war. So this is what Ashoka declared in one of his inscription में क्या डिक्लेयर किया था। 8 years after becoming king, one conquered Kalinga को इन्होंने जीत लिया था। About a lakh and a half people were captured हुए थे and more than a lakh ऑफ पीपल वर किल्ड, इसमें मारे गए थे। दिस फिल्ड मी विद सॉरो, ये जो था उनके लिए बिल्कुल सॉरो से भरा हुआ था, बिल्कुल किससे, दुख से। वाई, क्यों, वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कन्क्वेयर्ड, जो जिन्होंने जीता था, लैक ऑफ पीपल डाई हो गए थे एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर, कैदी बन चुके थे। ब्राह्मण्स एंड मोंक्स ऑल्सो डाई हो गए थे। इसमें पीपल हु आर काइंड थे टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के लिए, टू देयर स्लेव्स के लिए एंड सर्वेंट्स डाई हो गए थे और लूज देयर लव्ड वंस को उन्होंने खो दिया था। दैट इज़ वाई आई एम सैड, उसने कहा इसलिए मैं बिल्कुल सैड हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धमा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और मैं लोगों को भी सिखाऊंगा इसके बारे में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल धर्म के उसमें। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धामा इज़ मच बेटर दैन कन्करिंग दैम थ्रू फोर्स के थ्रू। मैं सबको बताऊंगा कि पीपल का दिल जीतना चाहिए, ना कि पीपल को मारना चाहिए, पीपल से वो करना चाहिए। सो आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, तो उन्होंने फ्यूचर लिखा। सो दैट माई सन, मेरा जो सन था एंड ग्रैंड सन था, आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, तो वो भी जो है वॉर को छोड़ देंगे, वॉर में नहीं जाएंगे। इसलिए मैं इन्हें लिखना चाहता हूँ जो मेरी आने वाली पीढ़ी होगी, तो वो भी मेरे मैसेज से क्या होगी,
यस प्रभावित होगी। ओके, इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धामा, की कैसे जो है धामा को जो है स्प्रेड करना है। हाउ डिड कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोका एटीट्यूड टूवर्ड्स वॉर, कैसे कलिंगा के वॉर ने जो चेंज कर दिया था अशोका के दिल को। ठीक है, सो धामा इज द प्राकृत वर्ड है फॉर संस्कृत टर्म धर्मा। तो धामा जो एक प्राकृत वर्ड है संस्कृत, वो क्या है, टर्म क्या है, धर्म। ठीक है, धर्म से बिल्कुल क्या है, रिलेटेड है। अंडरस्टूड कम्प्लीटली। नाउ नेक्स्ट इज अशोका धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड, वो बिल्कुल उसमें वो नहीं थे, और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस भी नहीं थे। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, जैसे कि एक फादर अपने बच्चों को सिखाता है, वैसे ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट में उनको सिखाने की वो ड्यूटी समझते थे। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड थे बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा चैप्टर 6 में आपने जैसे पढ़ा। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रीजन एंड दिस समटाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट का समय था। ये एनिमल वर सेक्रीफाइस किए गए थे, स्लेव्स और सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड हो रखे थे बुरी तरह से। एंड बिसाइड देयर वर क्वारल्स हो रहे थे इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर्स में। अशोका फेल्ट, उनको लगा इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उनकी ड्यूटी है इसको सॉल्व करने की। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज अ धामा महामाता हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल को देते हुए एंड अबाउट धामा के बारे में बताते थे। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्रिप्ट, उन्होंने इंस्क्राइब किया उसको रॉक्स में, पिलर्स में उन्होंने लिखा। इंस्ट्रक्शन हिज ऑफिसर टू रीड हिज मैसेज दोज हु कुड नॉट रीड इन दैम्स, जो नहीं पढ़ सकते थे उनको उन्होंने समझाया। अशोका ऑल्सो सेंड किया उन्होंने मैसेंजर के टू स्प्रेड आइडियाज़ अपने अबाउट धामा के बारे में टू अदर लैंड्स में सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका में। ट्राई आइडेंटिफाई दीज ऑन मैप 6 पेजेस में दिया। 76-77 में ही बिल्ट, उन्हें रोड्स बनाई थी, डग्स वेल्स किए थे एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेज। बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए उन्होंने रखा था। सो द रामपुरा बुल, लुक एट दिस फाइनली पॉलिश स्टोन स्कल्पचर, वहाँ पे था। दिस वॉज पार्ट ऑफ मॉरियन पिलर फाउंडेड रामपुरवा में जो मिला था बिहार एंड हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन में जो है अभी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ द टाइम। ओके, सो नाउ हियर द नेक्स्ट वन यू कैन सी। Yeah, so Ashoka message to his subject में people perform a variety of ritual when they fall ill, जब वो बीमार होते थे, when their children get married, जब उनके बच्चों की शादी, when children are born जब हुए थे, when they go on a journey। ठीक है, so if instead इसके अलावा people observe करते थे other practices, this would be more fruitful होता था उनके लिए। what are these other practices, क्या होती थी वो? these are being जेंटल विद स्लेव्स के थ्रू, सर्वेंट्स के थ्रू, रिस्पेक्टिंग करना अपने बड़ों की, वंस एल्डर्स, ट्रीटिंग करना ऑल क्रिएचर एंड विद कंपैशन में दया दिखाना, गिविंग गिफ्ट देना टू ब्राह्मण को एंड मॉन्क्स को। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिस अदर्स, सो ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। इफ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग another's one is actually doing greater harm to one's often own religion. So therefore one should try to understand the main ideas of other religion के बारे में समझना एंड उनकी रिस्पेक्ट करना। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, उन्होंने लिखा था हिज एडिक्ट इंस्ट्रक्शन स्टिल स्पीक टू अस इन द लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। उनसे हम बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। आइडेंटिटी द पार्ट्स ऑफ अशोका के मैसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे, जो आज भी रिलेवेंट होते हैं। ओके, so here the below the Brahmi script, most modern Indian scripts have developed किए गए थे from the Brahmi script over 100 of years पहले। here you can see the letter A written in description script, जैसे आप देख सकते हैं अली ब्राह्मण का कैसे लिखा है, देवनागरी जो हिंदी में, बंगाली, मलयालम, तमिल। ओके, सो नेक्स्ट इज elsewhere somewhat before the time of the Mauryan Empire के टाइम पे about 2400 years अगो की बात है। एम्प्रेस इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल, तो वहाँ पे जो एम्प्रेस के थ्रू जो है बनाई गई थी ग्रेट वॉल। इट वॉज, इसका मतलब था टू प्रोटेक्ट करना द नदन
जो नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टल पीपल से, ठीक है। एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज जो फ्रंटियर्स थे ऑफ द एम्पायर कैप्ट शिफ्टिंग उन्होंने कर लिया था। द वॉल इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग थी एंड इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स से उसे बनाया गया था विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप में। सेवरल थाउजेंड पीपल ने वर्क किया था इसको, एक वॉल जो बनाई थी उन्होंने बिल्ड किया था। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग थे वहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100-200 मीटर के उसमें। इन वट वेज डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं अशोका के एटीट्यूड के बारे में टूवर्ड्स नेबरिंग पीपल वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चाइनीज एम्पर के उससे। सो दीज आर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस वन। सो okay, so let's discuss this one and also understand this concept. You can see here the Mauryan empire collapsed हो गया था about 2200 years ago, पहले ही collapsed हो गया था, मतलब वो हट गया था। in its place and elsewhere rose several new kingdoms में open हुए थे in the north west में and in parts of north India kings known as the Indo-Greeks में उनको लिया गया था, ruled more for about 100 years के लिए। they were followed by Central Asian people के through known as Sakas जिसे बोलते हैं, who set up जिनने kingdoms and north west और north and western India. Some of these kingdoms lasted for about 500 years पहले की बात है, till for Sakas were defeated by the Gupta के through, and वो हम जो पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। and the Sakas in turn were followed by Kushanas about 2000 years ago की बात है। you will learn more about the Kushana in chapter 9 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। so in the north and in the parts of central India में general of the Mauryas named Pushyamitra सुंगा गेट अप अ किंगडम, उनका भी एक किंगडम रेन्यू हुआ था। द संगास वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी बनी थी नोन एज द कामवास के नाम से उन्हें जाना गया था, बाय द रूलर्स फ्रॉम अदर फैमिलीज टिल द एस्टैब्लिश ऑफ द गुप्ता एम्पायर अबाउट 1700 ईयर्स अगो पहले। तो जब साकास ने रूल किया था, हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, fought several battles with the सातवाहन से उन्होंने जीते थे। हु रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एरिया में उन्होंने रूल किया था। द सातवाहन किंगडम विच वॉज स्टैब्लिश हुआ था ओवर about 2100 years ago and lasted for about 400 years, around 1700 years ago a new ruling family known as the वाक्ताकास बिकम पावरफुल बन गया था ये इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। इन साउथ इंडिया में द चोलास जो थे, चेरास थे एंड जो पांड्यास थे, उन्होंने रूल किया था बिटवीन 2200 एंड 1800 ईयर्स अगो एंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो देयर वर टू लार्ज किंगडम्स हुए थे, दोज ऑफ द पालावास and the Chalukyas. Okay, there were several other kingdoms and king as well हुए थे करते थे। We know about them, उनके बारे में हमें पता है from their coins में, inscription as well as from books में हम पढ़ते रहते हैं। There were other changes थे that were taking place in which ordinary men and women played करते हैं major role. These include the spread of agriculture and the growth of new towns, craft production and trade. Traders explore करते हैं land routes को within the subcontinent outside and sea routes to West Asia and East Africa and Southeast Asia were also opened up हो गए थे and many new buildings were built हो चुकी थी including the earliest temples and stupas वहाँ पे बने गए थे। Books were written लिखी गई थी and scientific discovery were made. These developments took place simultaneously, i.e. at the same time में keep this in mind as you read the रेस्ट ऑफ द बुक में हम इसको पढ़ सकते हैं या हमने पढ़ा है इनके बारे में। सो अंडरस्टूड कम्प्लीटली, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर। So let's start the question answer of this chapter. Make a list of occupations of the people who lived within the Maurya Empire. So list of occupation within Maurya Empire are farming, herding, hunting, gathering, trading, handicraft. So complete the following sentences. Official collected tax from the area under the direct control of the ruler. Royal princes often went to the provinces as governor. The Mauryan rulers tried to control roads and rivers which were important for transport. People in forested regions provided the Mauryan officer with elephants, timber, honey and wax. Okay, let's start the true or false. Ujjain was a gateway to the northwest falls. Chandragupta ideas were written down in the Arthashastra falls. Kalinga was the initial name of Bengal. True. Most Ashokan inscriptions are in the Brahmi script. True. Okay, so what were the problem that yeah.
सो वट वर द प्रॉब्लम दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धामा के बारे में क्या क्या बताया था. देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल अशोका एंड ही वांटेड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम. दोज आर people in the empire follow different religion and this sometime led to conflict. Animals were sacrificed, the slaves and servants were ill treated. There were quarrels in families and amongst neighbors के बीच में. What were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dhamma? So the methods adopted to spread the message of Dhamma were Ashoka appointed official known as Dhamma Mahamata who went from place to place teaching people about Dhamma के बारे में बताते थे वो. अशोका got his message inscribed on rocks में pillars में on rocks and pillars instructing his official to read his message to those who could not read it themselves. अशोका ने also send किए थे मैसेंजर to spread अपने ideas को about धामा में to other lands में such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka में. Okay, why do you think slaves and servants were ill treated? क्यों उनको बुरी तरह से वो कहा जाता था, उनके साथ बर्ताव. Do you think the orders of the emperor would have improved their condition? Give reason for your answer. So mostly the slaves and servants were prisoner होते थे, that's why they were ill treated. And yes, orders और जो emperor होते थे ना would have improved the condition as he was the head of the state. He could issue law of punishment regarding this. Okay, so okay students, thank you so much for this video. Thank you.